क्या आपको भी पेट साफ करने के लिए सुबह बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और हर बार लूज मोशंस ही होते हैं? क्या आपका भी टॉयलेट जाने का कोई समय फिक्स नहीं है और इसी वजह से आपकी पर्सनल तथा प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित हो रही है? क्या आपको भी आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपको IBS डायरिया है? यदि आपको भी यही समस्याएं हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी औषधि जो इस बीमारी का इलाज जड़ से करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आदत भी नहीं पड़ती। मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी इसी समस्या से काफ़ी परेशान रहा हूँ और इसलिए आपको सच्ची सलाह दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इनक्रेडिबल आयुर्वेदा में। दोस्तों, बचपन से ही मुझे पेट से संबंधित काफ़ी समस्याएं रहती थी। सबसे पहली परेशानी ये थी कि सुबह के समय मुझे पेट साफ करने के लिए कम से कम 5 बार टॉयलेट जाना पड़ता था और हर समय लूज मोशंस ही हुआ करते थे। कुछ भी खाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डकारें आना शुरू हो जाती थी। इसके अलावा खाना खाने के बाद पेट एकदम भारी हो जाया करता था और इसी वजह से खाना खाने के बाद मुझे कम से कम आधा घंटा आराम करना पड़ता था। और दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे टॉयलेट जाने का कोई समय निर्धारित नहीं था। खाना खाने के बाद पेट में दबाव पड़ता था और उसी के कारण मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती थी। और इसके अलावा भी घर से बाहर निकलते वक्त मेरा मन टॉयलेट जाने के लिए करता था और इसी वजह से मुझे बाहर काम करने तथा सफ़र करने में बहुत परेशानी हुआ करती थी। दोस्तों, पढ़ाई खत्म होने के बाद जैसे ही मैंने नौकरी करना शुरू की तो इस समस्या का असर मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ने लगा। ऑफिस में काम करते वक्त, मीटिंग्स के समय या ऑफिशियल टूर के दौरान मुझे हमेशा यह डर बना रहता था कि कभी भी मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। भोजन के लिए बैठते ही अक्सर मुझे यह डर सताने लगता था कि कहीं भोजन के पश्चात मुझे टॉयलेट ना जाना पड़े, खासकर बाहर रेस्टोरेंट्स में। और इसी वजह से मैंने भोजन की मात्रा बहुत कम कर दी, जिससे मैं शारीरिक कमजोरी का भी शिकार हो गया था। दोस्तों, जिन्हें यह समस्या नहीं है उन्हें इसकी गंभीरता का एहसास कभी नहीं होता और लोग इस समस्या से परेशान व्यक्ति का अक्सर मजाक उड़ाया करते हैं। दोस्तों, इस समस्या का इलाज मैंने कई एलोपैथिक डॉक्टरों से करवाया। उनको लगता था कि मेरे पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से मेरा पेट खराब रहता है और वे मुझे एंटीबायोटिक्स दे दिया करते थे, लेकिन उनको खाने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं होता था। कई बार तो डॉक्टर्स ने मुझे एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन तक लगाए, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे IBS डायरिया की समस्या है और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दवाइयों के द्वारा उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। और मुझे एंटासिड्स और दस्त रोकने की दवाइयाँ हर डॉक्टर द्वारा दी जाती थी, जिसका असर कुछ दिनों तक ही रहता था और समस्या फिर कुछ दिनों बाद शुरू हो जाया करती थी। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज मैंने कई होम्योपैथिक डॉक्टर से भी करवाया, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, अंततः मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले जिनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और उन्होंने मुझे एक औषधि के बारे में बताया जिसका सेवन मैंने शुरू किया। और मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा, पहले दिन से ही मुझे फ़र्क दिखना शुरू हो गया। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 3 महीने लगातार उस दवाई का सेवन करने के बाद मेरी यह समस्या जड़ से ख़त्म हो गई है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह IBS डायरिया से पीड़ित है तो यह दवाई आपके लिए एक लाइफ सेवर है। दोस्तों, आप सभी यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वह औषधि कौन सी है जिसने मुझे इतना लाभ पहुंचाया। तो मित्रों, मैं आपको दवाई के बारे में बताता हूँ। दवाई का नाम है अमृता बिंदु। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस दवाई का नाम कभी नहीं सुना होगा। मैंने भी इस औषधि का नाम पहली बार ही सुना था, परंतु डॉक्टर के कहे अनुसार मैंने इसे लेना शुरू किया और अब 3 महीने बाद मेरी यह समस्या जड़ से ख़त्म हो गई है। दोस्तों, इस औषधि के निर्माता हैं शंकर फार्मेसी, जो कि एक एर्नाकुलम केरला की कंपनी है। यह लिक्विड फॉर्म में आती है। इसकी एक बोतल 120 ml की होती है, जिसका मूल्य 240 रुपये है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस औषधि के प्रयोग के बारे में। इस दवाई के पैकेट में एक छोटा सा चम्मच मिलता है। यह चम्मच 2 ml का होता है और आपको 2 ml दवाई 30 ml पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद लेना होती है। आप इसे नाश्ते के बाद
और रात के खाने के बाद ले सकते हैं, या दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। यदि आपको IBS डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप इसे दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद तथा रात के खाने के बाद। दोस्तों, इसमें करीब 18 जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनको मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आप दक्षिण भारत में नहीं रहते हैं तो आपको यह दवाई मिलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह दवाई अमेज़न पर उपलब्ध है। आप इसे भारत के किसी भी कोने में अमेज़न के द्वारा मंगा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको एक सावधानी बरतनी है कि इलाज के दौरान आपको ताज़ा बना हुआ खाना खाना है जो कि पचने में आसान हो, और अंडे और नॉनवेज आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।